मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो जा रहे हैं मूर्ति के अनावरण के लिए। मेरे पितामह स्वर्गीय राम बहादुर बाबू को लोग कोसी का गांधी कहते हैं। मुख्यमंत्री जी उनके आंगने में ये मना जेडीयू में जाएंगे, ये आरजेडी को मना सबक सिखाएंगे। ये फालतू की बातों का जो है ना कोई जवाब नहीं है। बोली आनंद मोहन क्या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि 27 अक्टूबर को नीतीश कुमार आनंद मोहन के सहरसा स्थित पैतृक गांव जा रहे हैं और अब इसे लेकर के आनंद मोहन ने बड़ी बातें कही हैं और सब कुछ स्पष्ट किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और आनंद मोहन के जदयू में जाने और न जाने का जो बड़ा एक प्रश्न चल रहा है, इसे लेकर के अब आनंद मोहन ने सब कुछ साफ किया है कि आखिर उनका जदयू में जाने का क्या प्लान है और क्या नीतीश कुमार का उनके पैतृक गांव जाने के पीछे कोई सियासी वजह है या फिर यह एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 अक्टूबर को आनंद मोहन के सहरसा स्थित पैतृक गांव जा रहे हैं और इसे लेकर के अब यह चर्चा जोरों पर है कि पिछले दिनों ही आनंद मोहन ने अचानक से नीतीश कुमार से जाकर के मुलाकात की थी और उनकी मुलाकात के बाद यह चर्चा चली कि आनंद मोहन अब राष्ट्रीय जनता दल छोड़ेंगे और वे जदयू में शामिल हो सकते हैं। तो उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है, वे राष्ट्रीय जनता दल नहीं छोड़ रहे हैं, जदयू में जाने के बारे में तो वे सोच भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश क्यों उनके गांव जा रहे हैं। तो इसे लेकर के आनंद मोहन ने साफ किया है कि नीतीश कुमार का उनके पैतृक गांव जाने के पीछे मूल मकसद यह है कि आनंद मोहन एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं। उनके दादा और उनके परिवार के अन्य लोग स्वतंत्रता संग्राम की में अहम भूमिका निभा चुके हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो या फिर बाद के समय में विनोबा भावे जैसे लोग रहे। वे तमाम लोग उनके परिवार से काफ़ी प्रभावित रहे थे और उनकी स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई भूमिकाओं से उन दोनों नीतीश कुमार भी प्रभावित रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार तो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं, यानी कि नीतीश कुमार के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो दोनों परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता है, यानी कि नीतीश का परिवार और आनंद मोहन का परिवार। तो इसी वजह से अब एक मूर्ति के अनावरण के लिए नीतीश कुमार आनंद मोहन के गांव जा रहे हैं। आनंद मोहन ने नीतीश के दौरे को लेकर के और क्या क्या बातें कही हैं, आप सुनिए उनका पूरा बयान। सर, आगामी 27 अक्टूबर का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सहरसा आपके घर होना है, क्या जानकारी है? इस पर बहुत अनावश्यक लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सर्वविदित है कि वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। हम दोनों का जो एक राजनीतिक विरासत है या कहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो बलिदान है वो सर्वविदित है। ऐसे में ये मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो जा रहे हैं मूर्ति के अनावरण के लिए। मेरे पितामह स्वर्गीय राम बहादुर बाबू को लोग कोसी का गांधी कहते हैं प्यार से, तब भी अब भी। हमारे जो बड़े बाबूजी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी प्रखर स्वतंत्रता सेनानी रहे। 42 में वो युवा क्रांतिकारी थे और दोनों व्यक्ति के आदमकद प्रतिमा का अनावरण है, जिसको लेके मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं। अब इस सवाल को लेके जितना चिल्पो मचा हुआ है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं लगता है सुन के। ये मुख्यमंत्री जी उनके आंगने में ये मना जेडीयू में जाएंगे, ये आरजेडी को मना सबक सिखाएंगे। ये फालतू की बातों का जो है ना कोई जवाब नहीं है। इतना आप जानिए, इतना को आप प्रकाशित कीजिए, चलाइए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 27 को 1:30 बजे मेरे गांव जा रहे हैं। मेरा गांव एक ऐसा ऐतिहासिक गांव है जहां महात्मा गांधी जी पहुंचे, जहां आचार्य विनोबा भावे पहुंचे, राजेंद्र बाबू और अनुग्रह बाबू दादाजी के अभिन्न मित्रों में से थे और
वो आज़ादी का टेम्पल माना जाता था। मेरा घर, मेरा गांव सेंटर माना जाता था उन दिनों। गांधी जी भी कोई कोसी का कोई समस्या हो, कोसी की कोई लेके जाते थे तो सीधे कहते थे कि राम बहादुर वहाँ हैं, उनसे बात करो, उनसे पूछो। अब इतने बड़े व्यक्तित्व को एक नाहक बेवजह विवाद में फंसाना, राजनीतिक विवाद में फंसाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे गांव जा रहे हैं, दादाजी और बड़े बाबूजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण है, बस इतनी सी बात है। इसमें बेवजह अपना, आजकल न्यूज कम चलता है, अपना व्यूज ज़्यादा लोग घुस हैं। कुछ लोगों को बोलने की बीमारी होती है, हर बात का पर बैठेंगे, अपना लंबा ज्ञान बाँचेंगे, तो ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए आनंद मोहन नहीं।